Alrighty everybody, here we are with day 23 of 90 days challenge. 90 days के चैलेंज का डे 23 है आपका, जिसके अंदर आपने बहुत सारी चीजें सीखा। रिवीजन में नहीं करवाएगा सर जी, आराम से जाकर रिवीजन कर लेना। Having said that, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हो। So these are the things that we have learned so far. So just have a look at all the things given here, and going through all these things, we have learned so many things by now just within 22 days, and that is really remarkable. आगे बढ़ते हमने टेंस के बारे में देखा, टेंस का निगेटिव सेंटेंस बनाना देखा, कुछ हमने स्पेशल वर्ड्स जो हमारी थी उनको हमने एक साथ रखा, उनके बारे में सब कुछ हमने देख लिया, एंड आई होप यू आर एबल टू यूज देम टू। देन हमने देखा किसी भी वर्ब को सब्जेक्ट कैसे बनाते हो, या तो उसके पहले टू लगा दो, तो आईएनजी लगा दो। स्पेशल केस ऑफ देयर देखा कि जब भी क्वांटिटी की बात करो, क्वांटिटी है तो कुछ की बात करो, वहाँ पर आप देयर को एज अ सब्जेक्ट बना दोगे और वहाँ पर उसका मतलब कुछ नहीं होता है। और साथ में अगर प्लेस चाहो तो लगा सकते हो। मैं बोलूँ कि 4 लड़की हैं तो आप बोलोगे देयर आर 4 बॉयज़। 4 फैमिली मेंबर्स हैं, देयर आर 4 फैमिली मेंबर्स। मेरे परिवार में 4 मेंबर्स हैं, देयर आर 4 फैमिली मेंबर्स। ये तो देयर आर 4 मेंबर्स इन माई फैमिली। तो जब कभी भी क्वांटिटी की बात करोगे और समथिंग की, कि कुछ है, देयर इज समथिंग, रूम में कुछ है, देयर इज समथिंग इन द रूम, रूम में कुछ नहीं, देयर इज नथिंग इन द रूम, तो इन सारे केसेज में देयर एज अ सब्जेक्ट यूज होगा और वहाँ पर उसका मतलब कुछ नहीं होगा। इज दैट क्लियर? अरे समझे कि नहीं समझे? हाँ समझ गए, चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। देन आपने देखा प्रेपोजिशन के बारे में, जो चैप्टर बस हमारा स्टार्ट ही होने वाला है। प्रेपोजिशन में बहुत सारे ग्रुप है सर, जो ब्लू और व्हाट इज दिस कलर, पिंक, या तो जो ब्लू और पिंक कलर में वो ग्रुप बाय ग्रुप डिवाइडेड, लाइक पहला ब्लू का ग्रुप हो गया, देन पिंक का ग्रुप हो गया, फिर ऐसे करते करते आगे आप बढ़ते जाओगे। बात हम करने वाले हैं सिंस, फॉर, टू, फ्रॉम, ऑफ की। ये सारे के सारे एक दूसरे से रिलेटेड है। अब रिलेटेड है तो कैसे होगा वो तो हम देखने वाले हैं। तो सिंस का यूज होता है फ्रॉम पॉइंट ऑफ टाइम, आपको पहले से ही पता है कि अगर पॉइंट ऑफ टाइम से हम बात करेंगे वहाँ पर सिंस का यूज करेंगे। एग्जाम्पल देता हूँ डायरेक्टली वर्बली, एंड दैट इज मैं मंडे से स्कूल जा रहा हूँ, तो क्या बोलोगे? आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे, यस और नो? यस सर। तो मैं मंडे से स्कूल जा रहा हूँ, आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। ये पर्टिकुलर सिंस के एग्जांपल है। अभी मैं बहुत सारे एग्जांपल दूंगा, बस ऊपर ऊपर से समझ जाओ अभी के लिए। तो कहीं पर भी पॉइंट ऑफ टाइम मिल जाए वहाँ पर सिंस का यूज कर दोगे, देयर शुडंट बी एनी प्रॉब्लम, लाइक दिस इज रियली इजी पीजी। ऐसे ही फॉर का यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए। मैं बोलूँ मैं 4 दिन से स्कूल जा रहा हूँ, तो वहाँ पर बोलोगे आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 4 डेज। तो यहाँ पर आप पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहे हो। इज दैट क्लियर टू यू? आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से क्लियर ही हो गया। आगे बढ़ते देन है उसका के लिए तो बहुत सिंपल है, लाइक मैं तुम्हारे लिए हूँ, आई एम फॉर यू, तुम मेरे लिए हो, यू आर फॉर मी। और मेरे पास एक गिफ्ट है तुम्हारे लिए, तो आई हैव अ गिफ्ट फॉर यू। मैं तुम्हारे लिए एक कार खरीदूंगा, आई विल बाई अ कार फॉर यू। बहुत सारे एग्जाम्पल बन जाएंगे। इज दैट क्लियर? सेकंड, एक्सचेंज। जब भी कोई चीज एक्सचेंज करोगे, जब भी कोई चीज अदली बदली करोगे, वहां पर आप फॉर का यूज करोगे। सपोज मैं इस पेन के बदले एक पेंसिल लूंगा, आई विल टेक अ पेन फॉर दिस, सॉरी आई विल टेक अ पेंसिल फॉर दिस पेन। इज दैट क्लियर? ऐसे मैंने बोला कि भैया मैंने 10 रुपए का एक काम खरीदा, मैंने 10 रुपए का एक काम खरीदा, 10 रुपए दिया ना, तो आई बॉट अ मैंगो फॉर 10 रुपीज। इज दैट क्लियर? यस सर। ऐसे मैं बोलूँ कि राम ने 50 रुपए में मेरा मोबाइल खरीद लिया, राम बॉट माई मोबाइल फॉर 50 रुपीज। कुछ इस तरीके से आगे बढ़ जाओगे। एग्जाम्पल अगेन आई विल बी गिविंग अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स। इन अ ड्यूरेशन, जब ड्यूरेशन की बात करो, ड्यूरेशन मतलब अंतराल, मतलब समय, मतलब जब किसी समय में कोई काम करते हो वहां पर भी फॉर का यूज करते हो। एग्जाम्पल, मैं आधे घंटे प्रैक्टिस करता हूँ, तो आप ये नहीं बोलोगे कि आई प्रैक्टिस हाफ एन आवर, दैट इज रॉन्ग। आई प्रैक्टिस फॉर हाफ एन आवर। इज दैट क्लियर? यस। ऐसे ही मैं 1 घंटे, मैं कल से डेली 1 घंटे इंग्लिश की प्रैक्टिस करूंगा, तो आई विल प्रैक्टिस इंग्लिश फॉर 1 आवर डेली कल से, फ्रॉम टुमारो। क्योंकि वहां पर फ्रॉम को आपको पता है कि फ्रॉम का मतलब होता है से, एसटीपी से, मतलब सोर्स से, टाइम से, प्लेस से। यस और नो? चलो सर, तो सारे एग्जांपल्स है, बुक में बहुत सारे एग्जांपल्स गिवन है। अगेन उन सभी एग्जांपल्स को हम गो थ्रू करने वाले हैं। तो सिंस और फॉर की यही कहानी है, सिंपल, इनको लर्न कर लो। अभी मैं रिवीजन भी करवाऊंगा। आगे बढ़ते हैं। कहीं जाते हो टू लगा दो, कहीं से आते हो फ्रॉम लगा दो, दैट इज द सिंपल थिंग। लाइक मैं घर जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू माई होम, मैं अपने घर जा रहा हूँ, और मैं अपने घर से आ रहा हूँ, आई एम कमिंग फ्रॉम माई होम। कुछ इस तरीके से आप आगे बढ़ जाओगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि होम की टू से दुश्मनी होती है, मतलब होम के बगल में टू नहीं लगा सकते। बाकी टू माई होम, टू योर होम, टू आवर होम, सब कुछ बोल दो, बट डायरेक्टली टू होम मत बोलना। तो अगर मैं घर जा रहा हूँ, आई एम गोइंग होम, और मैं अपने घर जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू माई होम। इज दैट क्लियर? ये सारी चीजें। देन आपने फ्रॉम के बारे में देखा। फ्रॉम का सिंपल फंडा है एसटीपी। एसटीपी मतलब सोर्स, टाइम, प्लेस। मतलब जब कभी भी सोर्स की, टाइम की, प्लेस की बात करोगे, वहां पर आपको सिंपली इनको यूज कर देना है। इज दैट क्लियर? तो सोर्स मतलब क्या? सोर्स मतलब जिसके पास कोई चीज होती है। अगर आपके पास कोई चीज है तो आप उसके सोर्स हो गए, अगर किसी दूसरे के पास कोई चीज है तो वो उसका सोर्स हो गया, किसी दुकान में कोई चीज है तो दुकान सोर्स हो गई, गंगा हिमालय से निकलते तो हिमालय से निकलते, हिमालय में वहाँ उद्गम है तो वो सोर्स हो गया। आई होप इट इज क्लियर?
Yes, तो sir. जब भी सोर्स की बात करोगे, टाइम की बात करोगे, तो प्लेस की बात करोगे, भाई यहाँ पर फ्रॉम का मतलब से होता है। जब इन सभी से की बात करोगे वहां पर आप फ्रॉम यूज कर दोगे, सिंपल सी बात है। मैं बोलूँ सतना से तो आप बोलोगे फ्रॉम सतना। इवन आप बोलते हो कि मैं सतना से हूँ तो आई एम फ्रॉम सतना आप बोलते हो, ठीक है ना। मैंने एक पेन खरीदा, आप बोलोगे आई बॉट अ पेन, क्योंकि सिंपल पास्ट में सेंटेंस जाएगा, सिंपल सी बात है भैया। तो मैंने एक पेन खरीदा, आई बॉट अ पेन। मैंने तुमसे एक पेन खरीदा तो आई बॉट अ पेन फ्रॉम यू, क्योंकि तुम सोर्स थे, तुम्हारे पास पेन थी, सुनो। Yes, sir. ऐसे मैंने उस दुकान से एक पेन खरीदा तो आई बॉट अ पेन फ्रॉम दैट शॉप। मैं इस दुकान से दूध खरीदता हूँ, आई बाई मिल्क फ्रॉम द शॉप। कुछ इस तरीके से आप सेंटेंस बना लोगे। टाइम के एग्जांपल, मैं मंडे से स्कूल जाऊंगा तो आई विल गो टू स्कूल फ्रॉम मंडे, ठीक है ना। मैं सोमवार से पढ़ाई शुरू करूंगा तो आई विल स्टार्ट स्टडीइंग फ्रॉम मंडे, कुछ इस तरीके से। प्लेस की बात करता हूँ, मैं सतना से हूँ, आई एम फ्रॉम सतना, मैं सतना से आ रहा हूँ, आई एम कमिंग फ्रॉम सतना। मैं इंडिया से हूँ, आई एम फ्रॉम इंडिया। और कुछ इस तरीके से सेंटेंस को बना सकते हो। इज दैट क्लियर? यहाँ पर Yes, कुछ स्पेशल sir. केसेस है जो बहुत ज्यादा यूज होते हैं। फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, फ्रॉम का यूज होता है जब दूर जाओगे, और टू का यूज होता है जब पास आओगे, जो मैंने बता दिया कि अगर कहीं से दूर जाते हो वहाँ पर फ्रॉम का यूज करते हो, कहीं पर पास आते हो वहाँ पर टू का यूज करते हो। तो जब बोलते हो सुबह से शाम तक, तो सुबह से दूर जा रहे हो और शाम के पास जा रहे हो, यस और नो। इसीलिए Yes. फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, मतलब सुबह से दूर जा रहे हैं और शाम के पास जा रहे हैं। सतना से रीवा, तो फ्रॉम सतना टू रीवा, सतना से दूर जा रहे हैं, रीवा के पास जा रहे हैं। इज दैट क्लियर? फ्रॉम 5 o'clock टू 7 o'clock, ऐसी फ्रॉम हियर, यहाँ से लेकर वहां तक, फ्रॉम हियर टू देयर। इस तरीके से आप सारे के सारे क्वेश्चंस को बना सकते हो। लाइक दीज आर द स्पेशल वंस, द फ्रेजेस यू हैव टू कीप इन माइंड। इज दैट क्लियर टू यू? Yes, चलो बहुत sir. बढ़िया। कुछ अभी एक्सेप्शंस है, कुछ अभी यहाँ पर जैसे थ्रू आ गया है सोर्स वाले सेक्शन पे, उसको मैं अभी डिस्कस करूंगा, बट जस्ट दिस थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड। आगे बढ़ते हैं। ऑफ की बात करते सर, जब भी कभी सरफेस को लीव करोगे, जब कभी भी सरफेस को लीव करोगे वहाँ पर ऑफ का यूज कर दोगे। जैसे बिल्ली कूद गई टेबल से या तो बॉक्स से, वहाँ पर ऑफ द टेबल या तो ऑफ द बॉक्स हो जाएगा। अब एग्जैक्टली ऑफ का मतलब क्या होता है? ऑफ का मतलब होता है बंद। मतलब देखो, कुछ एग्जांपल देता हूँ। पहला हो गया जैसे स्विच ऑफ, स्विच ऑफ। तो स्विच ऑफ ही क्यों होता है? ऐसे ही होता है टर्न ऑफ, टर्न ऑफ, ठीक है ना। ऐसे ही होता है आपका टेक ऑफ। इन सब में ऑफ लगा है तो लगा क्यों? और अगर वहाँ पर ऑन लगा दोगे तो उसका ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर स्विच ऑफ का मतलब होता है बंद करना तो स्विच ऑन का मतलब हो जाएगा चालू करना। टेक ऑफ का मतलब होता है, सॉरी, टर्न ऑफ का मतलब होता है बंद करना, तो टर्न ऑन का मतलब हो जाएगा अगेन चालू करना। इज दैट क्लियर? चलो जी, टेक ऑफ में टेक ऑन मत लगा देना। आगे बढ़ते हैं। तो देखना, स्विच ऑफ मतलब अल्टीमेटली, पहले सपोज इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी बह रही, मतलब लाइट है, जैसे ही आपने स्विच कर दिया तो उसका कनेक्शन हट गया, ये सुनो। और जैसे कनेक्शन हट गया तो वहाँ पर स्विच ऑफ हो गया, एंड बिकॉज ऑफ दैट थिंग वहाँ पर ऑफ लगा हुआ है। टर्न ऑफ का मतलब होता है घुमाकर बंद कर देना। तो पानी आ रहा था टोटी में, आपने घुमाकर बंद कर दिया, तो जो पानी आ रहा था लगातार चल रहा था, उसका कनेक्शन हट गया। तो जहाँ पर भी कोई चीज़ हट जाती है, लीव कर देती है, वहाँ पर आप सिंपली ऑफ का यूज करते हो। इज दैट क्लियर? Yes. दिस इज अ सिंपल थिंग। ऐसे टेक ऑफ मतलब होता है कपड़े उतारना। जब आप कपड़े उतारते हैं तो वो कपड़े आपकी बॉडी से हट जाते हैं, मतलब लीव, उस पर्टिकुलर सरफेस को लीव कर देते हैं, इसीलिए टेक ऑफ होता है। टेक ऑफ का एक और मतलब होता है प्लेन का उड़ान भरना। तो जब प्लेन उड़ान भरती है तो वहां पर भी वो जमीन से हट जाती है, ऊपर उड़ जाती है, सुनो। Yes. और इसीलिए वहां पर आप ऑफ का यूज करते हो। तो सिंपल सी बात है, जब कभी भी सरफेस को आप छोड़ोगे वहां पर ऑफ का यूज करोगे। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं सर, तो दैट्स गोना बी लाइक, बिल्ली टेबल से कूद गई, द कैट जम्प्ड ऑफ द टेबल। मैंने बोला टेबल से कप हटा लो यार, तो मूव द कप ऑफ द टेबल। इज दैट क्लियर? वाइब का मतलब होता है पोंछना, वाइब का मतलब होता है पोंछना। तो मैं कहूँ कि मैं शीशे से धूल हटा रहा हूँ, शीशे से धूल हटा रहा हूँ मतलब शीशे से धूल पोंछ रहा हूँ, तो आई एम वाइपिंग द डस्ट शीशे से ऑफ द स्क्रीन। इज दैट क्लियर? Yes, sir. तो कुछ इस तरीके से सारे के सारे एग्जांपल्स को आप गो थ्रू कर लोगे। तो ये सारा का सारा अभी तक हमने देखा। कुछ स्पेशल केसेस उनको अभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन लेट्स समराइज फर्स्ट ऑफ ऑल। एग्जांपल तो आ जाएंगे सर, लेकिन रूल सबसे पहले आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। एक बार रूल माइंड में आ गया कि अच्छा इसका रूल ये, इसका रूल ये, इसका रूल ये, एग्जांपल ऐसे बनते हैं, अब चलो प्रैक्टिस करते हैं, सिंपल सी बात है, बट मेक श्योर यू नो द रूल वेरी वेल। तो सबसे पहले हम देखा सिंस, यस और नो? सिंस का यूज क्या होता है? सिंस का यूज पॉइंट ऑफ टाइम के। Point of point. देन हमने देखा फॉर, फॉर का यूज Period होता of time. है, फॉर के यहाँ पर दो चार हैं, तो एक काम करते हैं। पहला यूज हो गया फॉर, जैसा से पहला हो गया पीरियड ऑफ टाइम के लिए, पहला यूज हो गया पीरियड ऑफ टाइम के लिए। सेकंड यूज हो गया के लिए, जो आपको पता ही। अच्छा आप लोग बताना बेटर रहेगा। थर्ड, ड्यूरेशन और एक्सचेंज। तो इन एन एक्सचेंज में बोल सकता हूँ जब भी कोई चीज एक्सचेंज करते हो, ठीक है ना, कोई भी एक्सचेंज करते हो। और लास्ट आपका है ड्यूरेशन, इन अ ड्यूरेशन। इज दैट क्लियर? एनी कंफ्यूजन ओवर हियर? नो सर। ये सारे के सारे फॉर के यूज हो गए। अच्छा आप ये देखना जरूर, दिस इज गोना बी रियली इंपॉर्टेंट। कई बार लोग क्या करते हैं, ये फॉर के बगल में वर्ब लगा देते हैं, ठीक है ना, और वर्ब के साथ आईएनजी लगा देते हैं, यस और नो?
आई एम रेडी Yes, sir. फॉर गोइंग आप बोल सकते हो, बोल देते हैं। इस तरीके से आपको बहुत सारे लोग बोलते मिलेंगे, बट एग्जैक्टली फॉर के किसी वर्ब को जोड़ने के लिए नहीं होता है। आई एम नॉट सेइंग कभी नहीं होता है, ठीक है ना। इंग्लिश में होता है, हम बोलते हैं थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग, तो यहाँ पर फॉर के एग्जैक्टली राइट है। बट इन मोस्ट ऑफ द केसेज हम क्या करते हैं, हम टू को ही सिंपली यूज कर लेते हैं। इज दैट क्लियर? टू प्लस हम वर्ब की Yes, sir. फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं इन मोस्ट ऑफ द केसेज। कुछ केसेज हैं जहाँ पर फॉर प्लस वर्ब के साथ आईएनजी लगता है, दैट इज श्योर, बट मोस्ट ऑफ द केसेज में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगता है। तो आप टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को प्रायोरिटी देना, लेकिन ध्यान रखना कि लोग आपको फॉर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोलते हुए, आईएनजी फॉर्म बोलते हुए मिल जाएंगे। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, तो sir. बोथ ऑफ आई कांट से कि लाइक वन ऑफ देम इज रॉन्ग, बोथ ऑफ देम आर राइट। कहीं पर फॉर यूज होता है, कहीं पर सिंस यूज होता है, बट मोस्ट ऑफ द केसेज में अगेन हम फॉर को टू को ही प्रीफर करते हैं। दैट इज व्हाट आई वांट टू से ओवर हियर। आगे बढ़ते हैं। चलो जी, तो अगर मैं बोलूं कि आई एम रेडी टू गो, कि आई एम रेडी फॉर गोइंग, आई एम रेडी फॉर गोइंग, सो अल्टीमेटली आई कैन से, बिकॉज स्पोकन में दोनों ही यूज करते हैं तो दोनों यूज कर सकते हो, बट एज फार एज ग्रामेटिकल इज कंसर्न मोस्ट ऑफ द केसेस में टू ही यूज होता है किसी भी वर्ब को जोड़ने के लिए। इज दैट क्लियर टू यू? Yes, sir. चलो जी, आगे बढ़ते हैं। हमने सिंस के बारे में देख लिया, हमने फॉर के बारे में देख लिया, बात करते हैं टू के बारे में। बहुत ही ज़्यादा आसान है। अगर कहीं जा रहे हो तो अगर कहीं गए, ठीक है ना, अगर आप कहीं गए वहाँ पर, और जब वर्ब जोड़ो वहाँ पर आप सिंपली टू को लगा दो, सिंपल सी बात है। इज दैट क्लियर टू यू? Yes. 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 फ्रॉम की बात करते हैं। फ्रॉम का यूज में कोई टेंशन नहीं, लाइक यस टी पी, सिंपल। यस टी पी का मतलब क्या हो, इसकी बात करते हैं। एस फॉर सोर्स, जब भी सोर्स की बात करोगे वहाँ पर आप इसका यूज कर दोगे। देन सेकंड नंबर टी फॉर टाइम, तो जब भी किसी टाइम से बात करोगे वहाँ पर इसका यूज कर दोगे। एंड थर्ड नंबर पी फॉर प्लेस, जब भी आप प्लेस की बात करोगे वहाँ पर इसका यूज कर दोगे, सिंपल इसे। लास्ट बट नॉट द लिस्ट ऑफ की बात करते हैं। जब भी आप सरफेस को लीव करोगे, ठीक है ना, लीविंग द सरफेस, उस पर्टिकुलर सिचुएशन पे यहाँ पर इसको यूज कर दोगे। तो दीज आर द प्रीपोजिशन जो आपने सीख लिया। यहाँ से मैं एग्जांपल्स को हटाता हूँ सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज। ये सारे के सारे रूल हैं। इज दैट क्लियर टू यू? Yes, sir. Yes, sir. तो इनको बस जस्ट कीप इन माइंड। अब थोड़ा एक्स्ट्रा की बात करते हैं, ठीक है ना। ये तो आपने सारा का सारा देख लिया। सबसे पहले यहाँ पर जो हम एक्स्ट्रा चीजें सीखने वाले हैं, दैट इज रिलेटेड टू फ्रॉम। जहाँ पर आप सोर्स की बात करते हो ना, फ्रॉम वाले सेक्शन में जहाँ पर सोर्स की बात करते हो, वहाँ पर थ्रू का भी यूज हो जाएगा। किसका? थ्रू का यूज हो जाएगा, लेकिन कब? ओनली व्हेन यू टॉक अबाउट इंफॉर्मेशन। कब? जब आप इंफॉर्मेशन की बात करोगे, ठीक है ना। एग्जाम्पल देता हूँ। अगर मैं बोलता हूँ कि मैंने इस दुकान से सामान खरीदा, तो आई बॉट द आइटम फ्रॉम दिस शॉप, यहाँ पर सिर्फ शॉप का नाम बता रहे हो, वो जो लिया वहाँ पर इंफॉर्मेशन कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो इंफॉर्मेशन की भी एग्जाम्पल देते हो जहाँ पर आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है, कुछ नॉलेज मिलती है, समथिंग लाइक दैट। तो मैं बोला कि मुझे पता चला। अब देखो यहाँ पर एक वर्ड देता हूँ, कम टू नो। क्या? कम टू Come to नो, know. या तो आप इसे गेट टू नो भी बोल सकते हो। इसका मतलब होता है पता चलना। क्या होता है? पता चलना। चलना। तो मैं बोलता हूँ भैया मुझे पता चला, तो आप बोलोगे आई केम टू नो। मुझे पता चला, आई केम टू नो। मुझे राम से पता चला, तो राम से कुछ पता चला, इंफॉर्मेशन पता चली, यस और नो। तो Yes. वहां पर आप फ्रॉम राम भी बोल सकते हो, नो डाउट। और यहाँ पर अगर आप चाहो तो थ्रू राम भी बोल सकते हो। इज दैट क्लियर? THROUGS, थ्रू राम। दिस इज द सिंपल थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। ऐसे मैंने बोला कि मुझे ये कहानी न्यूज़पेपर से मिली, तो आई गॉट दिस स्टोरी, मुझे स्टोरी मिली कहाँ से? न्यूज़पेपर से। तो या तो बोलो फ्रॉम द न्यूज़पेपर, या तो बोलो थ्रू द न्यूज़पेपर। ठीक है जी? Yes, Yes, sir. sir. NEWS न्यूज़, समथिंग लाइक दिस यू हैव टू गो अहेड। सो जस्ट कीप दिस पर्टिकुलर थिंग इन माइंड कि जहां पर आप सोर्स की बात करते हो वहां पर थ्रू का भी यूज कर सकते हो, लेकिन कब? जब आप इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हो, ओनली तब। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। सेकंड थिंग, जहां पर आप ऑफ का यूज करते हो वहां पर फ्रॉम का यूज कर सकते हो। किसका? लेकिन ऐसा किस वहां पर, लेकिन किस सिचुएशन पे होगा? सिंपल सी बात है, देखो ऑफ बताता है उस सरफेस से अलग होने को, यस और नो? Yes, sir. सिंपल सी बात है। लेकिन जैसे ही सरफेस से अलग होते हो, सरफेस से दूर भी तो जा रहे हो। मैं बोलूं बिल्ली टेबल से कूदी, तो द कैट जम्प्ड ऑफ द टेबल, हो तो ठीक है, सरफेस से अलग होने की बात कर रहा हूं। लेकिन जैसे ही टेबल से कूदी तो टेबल से दूर भी तो जा रही है, सुनो। Yes, और sir. जब दूर जा रही तो वहां पर तो हम फ्रॉम का यूज कर सकते हैं, क्योंकि किसी प्लेस से दूर जाने में हो तो हम फ्रॉम का यूज करते हैं, ये सुनो। Yes. Yes. इसीलिए यहाँ पर आप फ्रॉम का यूज कर सकते हो ऑफ की जगह। और जब फ्रॉम के सेक्शन पे जाओगे, सोर्स की बात करोगे, वहां पर थ्रू का यूज कर सकते हो, बट ओनली व्हेन यू टॉक अबाउट इंफॉर्मेशन। इज दैट क्लियर? Yes, sir. चलो बहुत बढ़िया, एग्जांपल से गो थ्रू करते हैं सब, एंड देन वील बी गोइंग अहेड। तो टॉकिंग अबाउट एग्जांपल्स ओवर हियर, ये सारे सेंस के एग्जांपल्स हो गए। लेट्स गो थ्रू देम, लेट्स हैव अ लुक। सिर्फ मैं इंग्लिश सेंटेंस को कवर करूंगा, बाकी आप हिंदी के साथ प्रैक्टिस कर लेना घर पे। ओके, हियर आर द एग्जांपल्स।
एंड आई एम नॉट गोना बी मेकिंग यू प्रैक्टिस ऑल द एग्जांपल्स, बट मोस्ट ऑफ देम आर गोना बी कवर्ड. मैंने बोला आई हैव बीन कुकिंग, मैं खाना बना रहा हूँ सिंस मॉर्निंग, सुबह से, सिंपल सी बात है. यू हैव बीन प्लेइंग सिंस 4 o'clock, दे हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2020. बहुत सारे एग्जांपल्स से प्रैक्टिस करें, सिंपल सी बात है ना. यहाँ पर देखना जो आपका पॉइंट ऑफ टाइम है एक सेंटेंस के फॉर्म में आ सकता है. एग्जांपल, आई हैव बीन वर्किंग सिंस यू लेफ्ट, जब से तुम गए मैं काम कर रहा हूँ. तो सिंस यू लेफ्ट ये पूरा का पूरा सेंटेंस टाइम बता रहा है, सुनो. Yes, इस sir. पर्टिकुलर सेक्शन को भी हमने कवर किया है. ऐसे ही शी हैज बीन कुकिंग, वह खाना बना रही है. सिंस, जब से. हर मदर आस्क्ड हर टू कुक, जब से उसकी माँ ने उसे खाना बनाने के लिए कहा है. तो सिंस हर मदर आस्क्ड हर टू कुक, ये पूरा का पूरा सेंटेंस टाइम बता रहा है, पॉइंट ऑफ टाइम को. माई ब्रदर हैज बीन लर्निंग इंग्लिश, मेरा भाई इंग्लिश सीख रहा है. सिंस ही ज्वाइंड अनस्टॉपेबल अकेडमी, जब से उसने अनस्टॉपेबल अकेडमी ज्वाइन किया है. तो जब से उसने अनस्टॉपेबल अकेडमी ज्वाइन किया, ये पर्टिकुलर समय को बता रहा है, पॉइंट ऑफ टाइम को बता रहा है कि उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इंग्लिश सीख रहा है. इज दैट क्लियर? देन आपने फॉर के यूज देखा. फॉर के यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, बहुत ही ज्यादा आसान है. आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, शी हैज बीन स्कोल्डिंग, वह डांट रही है, फॉर अ लॉन्ग टाइम. यू हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर 10 years. बहुत ही आसान से एग्जांपल, सिंपल सबकी प्रैक्टिस कर लेना, बहुत ही ज्यादा आसान है. आगे बढ़ते हैं. आई एम श्योर, मैं पक्का हूँ. ही मस्ट हैव बीन प्लेइंग फॉर अ व्हाइल, वह जरूर कुछ देर से, फॉर अ व्हाइल मतलब होता है थोड़ी देर से, तो थोड़ी देर से खेल रहा होगा. यहाँ पर मस्ट कैसे आ गया, यहाँ पर तो विल आना चाहिए, क्योंकि लेकिन आपको पता है कहीं पर भी विल आ जाए वहाँ पर मे माइट मस्ट लगा सकते हो. सुनो, Yes, sir. तो मेन सेंटेंस है आई एम श्योर ही विल हैव बीन प्लेइंग फॉर अ व्हाइल. मुझे पक्का है कि वह 2 घंटे से खेला होगा, समथिंग लाइक दिस, मे बी इन फ्यूचर, आई डोंट केयर. लेकिन वहाँ पर जैसे मैंने मस्ट लगा दिया तो वहाँ पर पक्का की बात करना है. अगर मैं लगाता शायद, माइट लगाता शादी, और मस्ट लगा दे तो जरूर, सिंपल सी बात है. आई होप यू डोंट हैव एनी कंफ्यूजन. No. Yes, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं. फॉर का यूज होता है के लिए, बहुत ही सिंपल है. आई हैव अ पीस ऑफ न्यूज. अब देखो सिंपल, अ न्यूज मत बोलना. आई हैव अ न्यूज गलत है, ठीक है ना, क्योंकि न्यूज का एक न्यूज नहीं होता, 2 न्यूज नहीं होता. न्यूज का एक टुकड़ा हो सकता है. न्यूज न्यूज होती है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, दैट डजंट मैटर. इज दैट क्लियर? मेनली न्यूज Yes, अनकाउंटेबल नाउन है. तो आई हैव अ पीस ऑफ न्यूज, मेरे पास एक न्यूज है, मेरे पास न्यूज का एक टुकड़ा है, मतलब मेरे पास एक न्यूज है. फॉर यू, तुम्हारे लिए. आई एम फॉर यू एंड यू आर फॉर मी. थैंक यू वेरी मच फॉर योर हेल्प, आपकी हेल्प के लिए बहुत धन्यवाद. सिंपल सी बात है. आई एम स्टडिंग फॉर माई एग्जाम, आई विल बी अवे फॉर अ व्हाइल, कुछ देर के लिए मैं दूर रहूंगा. यहाँ पर कुछ देर के लिए दूर रहूंगा, यहाँ पर अल्टीमेटली टाइम की बात करो, ड्यूरेशन की, ठीक है ना, इसीलिए यहाँ पर इसका यूज कर रहे हो. आई विल बी अवे फॉर अ व्हाइल, मैं कुछ देर के लिए दूर रहूंगा. तो यहाँ पर के लिए भी मीनिंग निकलती है. जब आप बोलते हो कि मैं कुछ देर के लिए, तो के लिए भी आ गया, इसलिए फॉर लग गया. प्लस ड्यूरेशन की बात करो, इसलिए तो फॉर तो लगेगा. ये सुनो, आई एम सो सॉरी फॉर माई मिस्टेक, दे आर फाइटिंग फॉर जस्टिस, वे जस्टिस के लिए फाइट कर रहे हैं. आई एम फाइटिंग फॉर यू, आई डिड इट फॉर हिज सन. बहुत ही ज्यादा एग्जांपल्स हैं, सिंपल आप इनकी प्रैक्टिस कर लेना. हिंदी मीनिंग भी गिवन है, तो इट वुड बी इजी. इज दैट क्लियर? Yes, सो sir. ऑल दीज एग्जांपल्स हैव बीन गिवन, जस्ट प्रैक्टिस देम वेल. आगे मूव करते हैं. फॉर का यूज होता है एक्सचेंज करने के लिए, जो कि मैंने बताया. तो आई परचेज्ड माई पीसी फॉर 70,000 रुपीज. साक्षी विल बाई अ बुक फॉर 500 रुपीज. ही गेव मी अ मोबाइल फॉर 2,000 रुपीज. उसने 2,000 रुपए का मुझे एक मोबाइल दिया. शी बॉट अ पेन, उसने एक पेन खरीदा फॉर 5 रुपीज. आई विल एक्सचेंज दिस मोबाइल, मैं इस मोबाइल को एक्सचेंज करूंगा फॉर अ लैपटॉप, एक लैपटॉप के बदले. एंड आई होप यू आर गेटिंग इट. आई वॉन्ट टू परचेज बनानाज, मैं बनानाज खरीदना चाहता हूँ फॉर अ फ्यू बक्स, कुछ रुपए के लिए. देखो बक्स मतलब होता है रुपए. अगर इंडिया में हो और बोलते हो फॉर अ फ्यू बक्स, मतलब वहां पर रुपए की बात कर रहे हो. यही अगर अमेरिका में चले जाओगे, वहां पर बोलोगे फॉर अ फ्यू बक्स, तो वहां पर डॉलर की बात करोगे. इज दैट क्लियर? तो ये Yes, करेंसी के sir. ऊपर डिपेंड करता है. अगर आप बोलते हो कि आई वांट टू परचेज बनानाज फॉर अ फ्यू बक्स, अगर इंडिया में हो मतलब आपके माइंड में कि मैं कुछ रुपए का खरीदना चाहता हूँ, तो बक्स का मतलब कोई पर्टिकुलर मीनिंग नहीं होता. डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर कंट्री की करेंसी क्या है. जैसे आपने बोल दिया फॉर अ फ्यू बक्स, मतलब कुछ रुपए. अमेरिका में बोलोगे तो कुछ डॉलर, कुछ इस तरीके से हो जाएगा. इज दैट क्लियर टू यू? Yes, sir. That team bought the most expensive player. That team, उस टीम ने bought, खरीदा, सिंपल पास्ट, the most expensive player, सबसे महंगा खिलाड़ी of IPL का for 15 करोड़, 15 करोड़ में. सिंपल सी बात. आगे बढ़ते, जब भी आप ड्यूरेशन की बात करोगे वहां पर आप फॉर का यूज करोगे. He will work only for 2 hours, वो सिर्फ 2 घंटे के लिए काम करेगा. We lived in Delhi, हम दिल्ली में रहे for 3 weeks, 3 सप्ताह के लिए. राहुल हैज प्लेड, राहुल खेल चुका है क्रिकेट फॉर मैनी ईयर्स, कई सालों से. एंड शी स्टडीड, उसने पढ़ाई की फॉर 2 hours, 2 घंटे, उसने 2 घंटे पढ़ाई की बिफोर द एग्जाम से पहले. तो जब भी आप ड्यूरेशन की बात करो कि इतने समय के लिए उसने कोई काम किया करेगा, तो वहाँ पर सिंपल सी बात है, आप सिंपल फॉर का यूज कर देते हो. ऐसे वी स्टेड एट द बीच, हम बीच पे रहे फॉर अ वीक, एक वीक के लिए. ही प्रैक्टिस्ड पियानो फॉर एन आवर एवरी डे, वह हर दिन पियानो के 1 घंटे, आधे घंटे प्रैक्टिस किया, 1 घंटे प्रैक्टिस किया. तो कुछ इस तरीके से बना लोगे, बहुत ही ज़्यादा आसान है. या टेल मी, थर्ड वाले की मीनिंग क्या निकलेगी? थर्ड वाले की मीनिंग, शी स्टडीड फॉर 2 hours बिफोर द एग्जाम. ओ सॉरी, नहीं, राहुल हैज third, प्लेड third. क्रिकेट फॉर मेनी ईयर्स. राहुल कई साल क्रिकेट खेल चुका है, सिंपल सी बात है. ओके,
राहुल हैज प्लेड क्रिकेट, राहुल क्रिकेट खेल चुका है फॉर मैनी ईयर्स, कई साल। तो कई साल तो वहाँ पर ये नहीं बोलोगे कि राहुल हैज प्लेड क्रिकेट मैनी ईयर्स, वहाँ पर आपको फॉर लगाना ही पड़ेगा क्योंकि यू आर टॉकिंग अबाउट ड्यूरेशन। इज दैट क्लियर? बाकी यहाँ पर देख लो, Yes. राहुल ने कई साल से क्रिकेट खेला, कई साल क्रिकेट खेला है, मतलब कई साल क्रिकेट खेला है, ड्यूरेशन की बात कर रहा हूँ, एंड बिकॉज ऑफ दैट थिंग दैट्स गोना बी राइट। इज दैट क्लियर टू यू? Yes, ऐसे sir. बहुत सारे एग्जांपल्स है, Yes, कुछ sir. एग्जांपल्स हो सकते हैं सो दैट लाइक वो आपके एडवांस लगे, लाइक इसमें कुछ खास है, कुछ ऐसे एग्जांपल मिल सकते हैं, तो उन सबकी भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। आई एम नॉट श्योर कौन सा एग्जांपल आपको डिफिकल्ट लगने वाला है, बट जो भी लगे आप पूछ लेना कर। तो ये सारे एग्जांपल्स हो गए। देन 2+1 की फर्स्ट फॉर्म वर्क को ऐड करने वाला सेक्शन बहुत ही ज़्यादा आसान है, जो शुरू से ही आप देख रहे हो। एग्जांपल देख लो, मैंने बोला आई हैव टू कम हियर, मुझे यहाँ आना है, टू प्ले, खेलने के लिए, तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल ही है, ज़्यादा टेंशन नहीं। ऐसे ही यू आर गोइंग टू द मार्केट टू बाई वेजिटेबल्स, तो मार्केट वेजिटेबल खरीदने के लिए जा रहे हो। आई हैव अ गिफ्ट, मेरे लिए गिफ्ट है, टू गिव यू, तुम्हें देने के लिए। ही कम्स टू अनस्टॉपेबल अकेडमी, वह अनस्टॉपेबल अकेडमी आता है टू लर्न इंग्लिश, इंग्लिश सीखने के लिए। राम हैज़ कम, राम आ चुका है, हियर यहाँ, टू हेल्प अस, हमारी मदद करने के लिए। तो जब भी नेक्स्ट वर्ब जोड़ोगे तो वहाँ पर टू लगा दोगे, सिंपल है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. सो दीज आर द एग्जांपल्स, जस्ट प्रैक्टिस ऑल ऑफ देम। देन आपको पता है कहीं जाओगे तो टू, कहीं से आओगे तो फ्रॉम। आई एम गोइंग टू कॉलेज एंड यू आर कमिंग फ्रॉम कॉलेज, मैं कॉलेज जा रहा हूँ और तुम कॉलेज से आ रहे हो। यू आर गोइंग टू स्कूल बट शी वाज कमिंग फ्रॉम स्कूल, तुम स्कूल जा रहे थे और स्कूल से आ रही थी। दे गो टू द मार्केट वेयर एज का मतलब होता है जबकि, रिमेंबर दिस पॉइंट, वेयर एज का मतलब होता है जबकि। तो व्हाट वाज द सेंटेंस? दे गो टू द मार्केट, वे मार्केट जाते हैं, वेयर एज जबकि, वी कम फ्रॉम द मार्केट, हम मार्केट से आते हैं, तो जा रहे तो टू, आ रहे हो तो फ्रॉम, सिंपल सी बात है। इज दैट क्लियर? देन आपने फ्रॉम के यूज देखा, फ्रॉम के यूज में दिस इज गोना बी रियली इंपॉर्टेंट, एसटीपी, सोर्स टाइम प्लेस। तो जब भी मैं फ्रॉम की यूज की बात करूँ तो यही चीज क्लिक करनी चाहिए कि एसटीपी, सोर्स टाइम प्लेस। और जब भी सोर्स में इंफॉर्मेशन की बात कर दोगे वहाँ पर थ्रू का भी यूज हो सकता है। पहले एग्जांपल दे दें, एंड दैट्स गोना बी लाइक आई बॉट दिस बिस्किट फ्रॉम दैट शॉप, यहाँ पर थ्रू का यूज नहीं होगा। आई बॉट दिस बिस्किट, मैंने ये बिस्किट खरीदा उस दुकान से, फ्रॉम दैट शॉप, यहाँ पर तो कुछ मुझे इंफॉर्मेशन मिली नहीं, इसलिए हम थ्रू का यूज नहीं कर सकते। इज दैट क्लियर? Yes, sir. लेकिन सेकंड वाले सेंटेंस को देखते हैं। आई केम टू नो, कम टू नो का मतलब होता है पता चलना, आपको पता है। तो आई केम टू नो अबाउट दिस इंसिडेंट, मुझे इंसिडेंट के बारे में पता चला, फ्रॉम राम या तो थ्रू राम, दोनों सही हो जाएंगे क्योंकि मुझे कुछ इंफॉर्मेशन मिली है। इज दैट क्लियर? या तो आप ये भी बोल सकते हो आई गॉट टू नो अबाउट द इंसिडेंट फ्रॉम राम या तो थ्रू राम, कुछ इस तरीके से आप आगे मूव कर सकते हो। द गंगेज, अब इसे गंगा बोलो गंगेज बोलो, दोनों सही है। तो द गंगेज या तो गंगा ओरिजिनेट्स फ्रॉम हिमालय, हिमालय से निकलती है, अगेन थ्रू का यूज नहीं कर सकते क्योंकि प्लेस की बात हो रही है, सोर्स की बात हो रही है। इज दैट क्लियर? माई फ्रेंड बाइज मिल्क, माई फ्रेंड बाइज मिल्क एवरीडे, मेरा दोस्त हर दिन दुकान मिल्क खरीदता है फ्रॉम दिस शॉप, इस दुकान से, सिंपल है। ऐसे ही आई हर्ड इट, मुझे सुनाई दिया, अब ये जो सुनाई दिया इंफॉर्मेशन होगी तो फ्रॉम राम या तो थ्रू राम दोनों बोल सकते हो। आई रोट इट, मैंने लिखा, बुक से लिखा तो कुछ इंफॉर्मेशन लिखा होगा, तो फ्रॉम द बुक थ्रू बुक दोनों बोल सकते हो। आई गॉट दिस इंफॉर्मेशन, मुझे इंफॉर्मेशन मिली, फ्रॉम द गूगल थ्रू द गूगल, दोनों बोल सकते हो। इज द क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. ऐसे दैट इज द शॉप, वह दुकान है, दैट इज द शॉप, वह दुकान है। फ्रॉम वेयर मतलब होता है जहां से, कंजंक्शन के सेक्शन में मैं कवर करूंगा। तो दैट इज द शॉप फ्रॉम वेयर, जहां से आई बाय मिल्क, मैं दूध खरीदता हूँ। आई टुक दिस स्टोरी, मैंने स्टोरी लिया, मतलब स्टोरी में कुछ इन्फॉर्मेशन होगी उसको लिया, फ्रॉम या तो थ्रू द न्यूज़पेपर, कुछ इस तरीके से आप बोल सकते हो। एनी कंफ्यूजन? No. No. सिंपल है। टाइम के एग्जांपल ले लो, आई विल स्टार्ट गोइंग टू माई स्कूल फ्रॉम मंडे, मैं मंडे से स्कूल जाना शुरू कर दूंगा। तो एस टी पी, सोर्स टाइम प्लेस की बात करोगे, फ्रॉम के यूज करोगे। साक्षी विल स्टार्ट स्टडीइंग, साक्षी पढ़ना शुरू करोगी फ्रॉम 9 o'clock, 9 बजे से। द इंग्लिश क्लासेज विल स्टार्ट फ्रॉम जुलाई, जो इंग्लिश क्लासेज है जुलाई से स्टार्ट होंगी। यू विल हैव टू स्पीक इंग्लिश फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, मतलब अब से आगे तुम्हें इंग्लिश बोलना पड़ेगा। दिस इज द सिंपल थिंग। एनी कंफ्यूजन सो फार? बाकी एग्जांपल्स बहुत सारे हैं, इन सबकी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है जी। Yes. लास्ट एग्जांपल प्लेस का देख लो, जब भी प्लेस से, आई एम फ्रॉम मध्य प्रदेश, में मध्य प्रदेश से हूँ। दे हैव कम फ्रॉम द पार्क, वे पार्क से आ चुके हैं। शी केम फ्रॉम द प्ले ग्राउंड आफ्टर प्लेइंग, खेलने के बाद वह प्ले ग्राउंड से आई। आफ्टर प्लेइंग बोल रहे हो, आफ्टर प्लेइंग का मतलब खेलने के बाद। किसी भी प्रीपोजिशन के बगल में कोई भी वर्ब आए वहाँ पर आईएनजी आप लगाते हो, सुनो Yes. सिंपल है। अ मैन केम फ्रॉम बिहाइंड, एक आदमी पीछे से आ गया। आई एम कमिंग फ्रॉम भोपाल, दे केम फ्रॉम द पार्क। ऑल दीज एग्जांपल्स आर प्रीटी मच इजी, जस्ट हैव अ लुक एट देम, प्रैक्टिस देम एंड दैट इज इट। इन सभी एग्जांपल्स की प्रैक्टिस कर लेना। ये फ्रॉम टू का स्पेशल केस है, फ्रॉम भी लगा देते हैं, टू भी लगा देते हैं। लाइक अगर मैं बोलूँ कि हम सुबह से शाम तक काम करते हैं, सॉरी दे वर्क हियर फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, मतलब वे यहाँ काम करते हैं सुबह से लेकर शाम तक, तो दोनों का ग्रुप बन गया, ठीक है ना, फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। ऐसी द ट्रेन गोज, ट्रेन जाती है फ्रॉम सतना टू रीवा। ऐसी आई विल हैव टू रन, मुझे दौड़ना पड़ेगा फ्रॉम हियर टू देयर। आई स्टडी फ्रॉम 5 o'clock टू 7 o'clock, मैं 5 बजे 7 बजे तक पढ़ाई करता हूँ। जस्ट प्रैक्टिस ऑल द एग्जांपल्स। लास्ट आपका आ गया ऑफ, और आपको पता है वहाँ पर फ्रॉम का भी यूज कर सकते हो, क्योंकि अगर बिल्ली टेबल से कूदेगी तो टेबल से दूर भी जाएगी। टेबल से कूदने के लिए, हटने के लिए तो आपने ऑफ लगा दिया, और टेबल से दूर जाने के लिए फ्रॉम का भी यूज कर सकते हो। अंतर है, ठीक है ना। अगर आप बोलते हैं द कैट जम्प्ड ऑफ द टेबल एंड द कैट जम्प्ड फ्रॉम द टेबल, तो दोनों की मीनिंग में अंतर है कि आप क्या कन्वे कर सकते हो, लेकिन सही दोनों के दोनों है, ठीक है ना। Yes. Yes, sir. चलो एग्जाम्पल की बात करते हैं।
ये रहे सारी एग्जांपल। यू पिक्ड योर बुक, आपने अपनी बुक उठाया, पिक मतलब होता है उठाना, तो यू पिक्ड योर बुक, आपने अपनी बुक उठाया ऑफ द टेबल, टेबल से, या तो यू पिक्ड योर बुक फ्रॉम द टेबल, आपने अपनी बुक टेबल से उठाया। जो आपने बोला ऑफ द टेबल, तो आप अलग होने की बात करो कि वो जो आपकी बुक है टेबल से अलग हुई, और जब फ्रॉम की बात करो सिंपली उससे दूर जाने की बात करो, ठीक है ना, उठा लिए तो दूर चले गए। इज इट क्लियर? ऐसे आई एम वाइपिंग द डस्ट, मैं डस्ट हटा रहा हूँ ऑफ द स्क्रीन से, आई एम वाइपिंग द डस्ट फ्रॉम द स्क्रीन। लेट मी मूव, मुझे हटने, मूव, लेट मी मूव द प्लेट, मुझे प्लेट हटाने दो, ऑफ द डाइनिंग टेबल, या तो फ्रॉम द डाइनिंग टेबल, दोनों बोल सकते हो। द कैट जम्प्ड ऑफ द बॉक्स, यहाँ पर फ्रॉम द बॉक्स भी बोल सकते हो, इट्स कंप्लीटली योर चॉइस। द मंकी जम्प्ड ऑफ द ट्री, बंदर पेड़ से कूदा। रोहन पिक्ड हिज लैपटॉप ऑफ द डेस्क, रोहन ने अपना लैपटॉप उठाया डेस्क से, तो ऑफ द डेस्क हो गया। रिमूव द प्लेट्स, प्लेट्स को हटा दो ऑफ द डाइनिंग टेबल, डाइनिंग टेबल से। ऐसे मैं बस से उतरना चाहता हूँ, तो बस से जब उतरूंगा तो अलग होऊंगा, सिंपल सी बात है, तो आई वांट टू गेट ऑफ द बस। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना, गेट ऑफ एक वर्ब है, ठीक है ना, फ्रेजल वर्ब है। इज दैट क्लियर? मतलब गेट के बगल में ऑफ ही आएगा, फ्रॉम नहीं आ सकता। सो ये कुछ स्पेशल केस है जिसको आपको ध्यान रखना, गेट फ्रॉम ना बोल देना, वो गलत हो जाएगा। इज दैट क्लियर टू यू? Yes, sir. और यहीं से सर ये सब आपका दी एंड होता है जो भी आपने सीखा था। तो आई होप यू गॉट इट। जय, रिमूव दिस लाइक चेक मार्क्स फ्रॉम द स्क्रीन, जो आपने ग्रीन कलर में लगा दिए। ओके, सो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू जस्ट कीप इन माइंड। एनी कंफ्यूजन राइट नाउ? No, sir. I'm not really sure he's gonna be able to remove them, so I'll have to do something. Ayla, got it. Very. Just a minute, okay? Give me a second. He is also writing. He doesn't. Don't write anything else. What is the use of writing? Just focus on learning. Focus on practicing. Okay, I removed that by the way. Don't worry. आगे बढ़ते हैं सर। तो सारी चीजें हो गई। अब अभी है क्या और क्या? चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। देन आपको ये देखना, ये अगेन बहुत ही ज़्यादा सिंपल सी बात है, तो हम इसको जल्दी कवर। कितना समय हो गया भाई? शिव, डू यू हैव टू लीव एट 7 o'clock? Yes, sir. ओके, यू हैव टू लीव एट 7 o'clock. सो लेट्स डू वन थिंग इन प्रिपरेशन। से हम आगे मूव कर रहे होंगे कल, ट्राई करेंगे जल्दी। अब ज़्यादा समय ना ले, एक दिन में अगर आप एक ग्रुप भी कवर करते हो तो आई होप इट्स गोना बी डन वेरी सून। लाइक कल तो हम इसके आगे भी मूव कर जाएंगे। तो 1 2 3 4 बहुत सारे यहाँ पर पहले से ही बनते हैं, तो वी विल ट्राई टू गो थ्रू प्रिपरेशन विद इन 7 days, ठीक है ना। 7 दिन के अंदर हम ट्राई करेंगे सारा का सारा डन हो जाए, बट उसके पहले मेक श्योर आप अच्छे से प्रैक्टिस करके आना इन सबके। इज दैट क्लियर? ऑलराइट, सो इन दिस वे एक्जेक्टली वी आर गोना बी गोइंग अहेड। राइट नाउ आई एम जस्ट सिंपली गोना आस्क क्वेश्चंस एंड यू हैव टू आंसर देम। लाइक इनफ ऑफ गोइंग थ्रू द प्रिपोजिशंस, लेट्स स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस एंड you guys have to answer them. Is that clear? Yes. Because I will keep asking questions, I like keep teaching, but again if you don't if you are not able to use them, this it is of no use. पहला क्वेश्चन आपके लिए, मैं जा सकता हूँ? I can. I can go for you. मैं तुम्हारे लिए जा सकता हूँ। I can go for you। लो भाई, मैं प्रैक्टिस कर सकता हूँ। I can. I can do. तुम जाओगे? You will go. You will go, तुम्हें जाना पड़ेगा। You have to go. You will have to go। मैं आंसर भी देते जाऊंगा इन बिटवीन, लाइक आई विल बी आंसरिंग द क्वेश्चंस टू एट द एंड, सो जो भी आपने बोला आपके माइंड में क्लियर हो जाए कि वो आपने सही बोला, एंड इन दिस वे वी विल बी गोइंग अहेड। तो राम इंग्लिश नहीं बोलता है। राम डजंट स्पीक इंग्लिश। तुम इंग्लिश नहीं बोलते हो? You don't. यू डोंट स्पीक इंग्लिश। तुम इंग्लिश नहीं बोलोगे? You won't speak. यू वोंट स्पीक इंग्लिश, सिंपल। तो यू वोंट स्पीक इंग्लिश, तुम इंग्लिश नहीं बोलोगे। राम खाना खा चुका है? Ram has eaten food. राम हैज ईटन फूड, राम खाना खा चुका है। राम मेरा दोस्त है। Ram is my friend. Ram is my friend. राम मेरे साथ स्कूल जाया करता था। Ram. Ram used to go to school. राम यूज्ड टू गो टू स्कूल विद मी। राम यूज्ड टू गो टू स्कूल विद मी, राम मेरे साथ स्कूल जाया करता था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारे पास पैसा होना चाहिए। You should have Should have money. money. यू शुड हैव मनी, तुम्हारे पास जरूर पैसा होना चाहिए। You You must must have money. यू मस्ट हैव मनी। You must have. राम शायद खेल रहा होगा। Ram may be playing. राम में भी प्लेइंग, Ram राम may be शायद ही खेल रहा होगा। Ram might be Ram might playing. be playing. राम माइट बी प्लेइंग, और राम जरूर खेल रहा होगा। Ram must be Ram playing. must be राम playing. मस्ट बी प्लेइंग, समथिंग लाइक दिस। तुम चोरी नहीं करते हो? You don't steal. यू डोंट स्टील। You don't. तुम चोरी नहीं करते हो, यू डोंट स्टील। मैं चोरी नहीं करूंगा। I won't I steal. will आई विल नॉट स्टील है, तो आई वोंट स्टील, मैं चोरी नहीं करूंगा। तो आई वोंट स्टील, मैं चोरी नहीं करूंगा। लेट मी कैंसिल इट फ्रॉम हियर। ओके, तो आई वोंट स्टील, मैं चोरी नहीं करूंगा। देन मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं खरीदूंगा। I won't I buy. want to be. I won't buy. आई वोंट बाई, कुछ नहीं मतलब एनीथिंग, ठीक है ना। तो आई वोंट बाई एनीथिंग फॉर यू। इज दैट क्लियर?
So I won't buy anything for you. मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं खरीदूंगा. Any confusion so far? No, sir. Alright, pretty much easy peasy. ऐसे मैंने बोला कि भैया राम जग गया. Ram Jagya Ram राम हैज woken up. Ram has woken up. राम हैज woken up. राम जग गया है. मेरी बस चली गई है. My bus. My bus has My bus has gone. मुझे जाने दो. Let me go. Let me go. Let me go. मुझे इंग्लिश बोलने दो. Let me Let me- speak. Let me speak. Let me speak English. मैं तुम्हें इंग्लिश बोलने देता हूँ. I let you speak English. I let you speak English. जब भी आप किसी कोई काम करने दोगे वहाँ पर let मेन वर्ब बन जाएगी. Is that clear? तो I let you speak English. मैं तुम्हें इंग्लिश बोलने देता हूँ. Is that clear? Any confusion over here? No, sir. ऐसे मैंने बोला कि मैंने तुम्हें इंग्लिश बोलने दिया. सपोज मैंने तुम्हें इंग्लिश बोलने दिया तो क्या बोलोगे? I I lot you speak. अरे लॉट नहीं होता भैया. लॉट नहीं मत लगना. लेट की सेकंड फॉर्म भी लेट ही होती है. तो लेट की फर्स्ट फॉर्म भी लेट ही होती है. लेट की सेकंड फॉर्म भी लेट ही होती है. तो आई लेट यू स्पीक इंग्लिश, आई लेट यू स्पीक इंग्लिश दोनों सेक्शन पे वही हो जाएगा. ठीक है ना? और मैं तुम्हें इंग्लिश बोलने दूंगा. आई विल लेट यू स्पीक इंग्लिश. इज दैट क्लियर? पता चलेगा सर. वो तो आपकी सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप प्रेजेंट की बात करें कि पास्ट की बात करें. अगर मैं बोलूँ कि आई लेट यू स्पीक इंग्लिश मतलब मैंने तुम्हें इंग्लिश बोलने देता हूँ अभी के लिए. और अगर बोलते हो कि आई लेट यू स्पीक इंग्लिश यस्टरडे मैंने तुम्हें कल इंग्लिश बोलने देता हूँ वहाँ पर पास्ट की बात करो. सिंपल सी बात है. ठीक है ना? Yes. आसान है. ऐसे ही राम मुझे खेलने दे रहा है. Ram is letting me play. राम इज लेटिंग मी प्ले. राम इज लेटिंग मी प्ले. राम ने मुझे खेलने दे रहा है. उन्होंने हमें खाना बनाने दिया है. उन्होंने हमें खाना बनाने दिया है. They They have let us cook food. Is that clear? They have let us cook food. उन्होंने हमें खाना बनाने दिया है. उन्होंने हमसे खाना बनवाया है. they have उन्होंने हमसे खाना. They make us cook food. अरे सर जी मेक को तो यूज करोगे लेकिन सबसे पहले सेंटेंस को जो किस पर्टिकुलर टेंस का उसका रूल लेकर चलो. और मेक तो लगाओगे ही लगाओगे. तो उन्होंने हमसे खाना बनवाया है. They have made us cook They food. have made us cook food. Is that clear? तो they have made us cook food. उन्होंने हमसे खाना बनवाया. और यहाँ पर अगर मैं सिंपल इतना बोलता हूँ कि उन्होंने खाना बनवाया है तो क्या बोलोगे? They have They have got the food cooked. Is that clear? Cooked. तो अगर गॉट लग गया गेट की थर्ड फॉर्म. तो अगर नेम आ गया तो मेक प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दोगे. और अगर सिर्फ ऑब्जेक्ट आ गया तो गेट प्लस वर्ब. खाना बनवाया है. अगर मैं बोलूँ उन्होंने खाना बनाया तो आप बोलोगे दे हैव कुक्ड फूड. लेकिन उन्होंने खाना बनवाया है किसी के द्वारा. तो अगर उसका नेम है तो मेक वाले सेक्शन में चले जाओ. नाम नहीं तो गेट वाले सेक्शन पे चले जाओ. और नाम और ऑब्जेक्ट दोनों से चाहे दोनों में बना दो. इट्स योर चॉइस. इज दैट क्लियर? yes. एग्जाम्पल जो पहला वाला एग्जाम्पल था दे हैव मेड अस कुक फूड. उन्होंने हमसे खाना बनवाया है. यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी है और यहाँ पर नेम भी है. इसको आप ऐसे ही बोल सकते हो दे हैव गॉट द फूड कुक्ड बाय अस. इज दैट क्लियर? वो सेम सेंटेंस को ऐसे भी बना सकते हो. तो जस्ट कीप दिस पर्टिकुलर थिंग इन माइंड. ये सारा का सारा हमने पहले देख लिया. तो इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन यू कैन जस्ट गो बैक एंड रिवाइज दैट. इम्प्रेडिव सेंटेंस में सब हमने मेनली देखा है सर. तो एंड दे हैव गॉट द फूड कुक्ड बाय कुक्ड. दे हैव गॉट द फूड कुक्ड मतलब उन्होंने खाना बनवाया है. तो कुछ इस तरीके से आप आगे मूव करोगे. एनी कंफ्यूजन? No, sir. See, are you gonna have time right now after this? Like what time is it? It's 54. So I think by 7 o'clock you will have to leave, right? Yes, sir. So just do one thing. Prepositions are gonna be covered within 7 days, but make sure you are just practicing everything properly. Is that clear? I will Yes, try. sir, in nowadays we are studying. Okay, just for 9 days you have to be there, right? Okay, after that Yes, हम sir. ट्राई करेंगे क्लास की जो ड्यूरेशन उसको बढ़ा दे. बट इट इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू टू टेक द फुल प्रॉपर क्लास एंड दैट इज व्हाई आई एम जस्ट गोना बी वाइंडिंग द क्लास अप राइट हियर. इज दैट क्लियर? Yes, sir. All right then, thank you very much for taking the class. Just revise everything properly, practice all the questions, and I'm gonna see you tomorrow.